In this question, we want to determine the order and degree of this differential equation. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर होता है हमारा हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म. ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म. तो अब हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए. ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे पहले पार्ट में हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इक्वेशन है d4y अपॉन dx4, फिर प्लस में क्या है हमारे पास में साइन ऑफ y ट्रिपल डैश. तो y ट्रिपल डैश का मीनिंग हम समझते हैं y का 3 टाइम डिफरेंशिएशन, और d4y बाई dx4 का मीनिंग है y का 4 टाइम डिफरेंशिएशन. तो अगेन अगर हम देखेंगे हमारा ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म. तो हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म क्या है इसमें, अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म हो जाएगी ये, बिकॉज इसमें 4 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है. अब क्वेश्चन आता है ऑर्डर तो ये हो गया, फिर डिग्री क्या होती है. डिग्री होती है, डिग्री इज इक्वल टू, तो ऐसा होता है हमारा डिग्री इज इक्वल टू पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म. यहाँ से बोल सकते हैं पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म. ओके, नाउ अब लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ट्रिपल डैश वाली जो टर्म है वो साइन फंक्शन के अंदर है. तो जब भी हमारा ऐसे जो डिफरेंशियल टर्म होती है किसी साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन के अंडर होता है, तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो ऐसे केसेस हम क्या बोलते हैं, डिग्री कांट बी डिटरमाइंड. और जब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम सिंपली बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड. तो जब भी ऐसा केस होता है जब हमारे पास में जो डिफरेंशियल टर्म है साइन ई रेज़ टू पावर ऐसी फॉर्म में होती है, तो हम बोलते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन काफी सिंपल है. सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है y डैश विच इज इक्वल टू dy बाई dx, प्लस में क्या जाएगा, प्लस में जाएगा 5y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में, सिंपली मैक्सिमम डिफरेंशियल टर्म है यहाँ पे dy बाई dx विच इज इक्वल टू कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ इसमें, 1 टाइम, तो आ जाएगा ऑर्डर 1. और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म की पावर, तो dy बाई dx की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री हो जाएगी 1. नाउ अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में ds बाई dt रेज टू पावर 4, एंड या लिख भी देते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू ds बाई dt रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू s इंटू d2s बाई dt2, और यह इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म क्या है d2s बाई dt2. सी ds बाई dt की पावर 4 है, लेकिन डिफरेंशिएशन मैक्सिमम s का कितना टाइम हुआ है, d2s बाई dt2 में. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में हमारा, सिंपली ऑर्डर इज इक्वल टू 2. अब ऑर्डर 2 है तो डिग्री क्या होगी उस हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म की पावर, तो d2s बाई dt2 की पावर क्या है 1, तो डिग्री हो जाएगी इक्वल टू 1. तो डिग्री इज इक्वल टू 1. तो इस केस में हमने देखा कि ds बाई dt जो हमारा 1 डिग्री वाली 1 ऑर्डर है जिसका, उसकी पावर 4 है, बट स्टिल इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हुई 1, बिकॉज हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म है 2 और उसकी पावर है ओनली 1. अब ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक बार फिर से नोट डाउन करते हैं. ओके, तो ये हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी इन्हें हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं. तो अब इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन्हें यहीं पर ही सॉल्व करेंगे. सी अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम क्लियरली देखेंगे फिर से डिफरेंशियल टर्म क्या हो गई है, कॉस फंक्शन के अंदर आ गई है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, तो ये हमारे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया जिसमें हमारा ऑर्डर तो डिफाइंड था, कितना था ऑर्डर 4, बट डिग्री क्या थी, पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म वो डिफाइन नहीं थी. तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी. तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. तो 4 का अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो 4 के सॉल्यूशन में डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. और इसकी क्या बोलते हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, बिकॉज हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म क्या है 2, तो आएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 2. अब सिमिलरली अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म है 2,
तो ऑर्डर 2 और उसकी पावर कितनी है 1, और ये पूरी क्या है, इसमें कहीं भी कॉस के अंदर डिफरेंशियल टर्म नहीं है, तो ये सिंपल, इसमें हम ऑर्डर भी बता सकते हैं और डिग्री भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1, बिकॉज पावर है 1। सिमिलरली 6 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म है कौन सी, 3 ऑर्डर की। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस केस में, 6 वाले क्वेश्चन में ऑर्डर हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3। अब उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 2। नाउ अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अब ऑर्डर 3 हो गया तो डिग्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हम डिग्री हो जाएगी इक्वल टू 1, बिकॉज y ट्रिपल डैश की जो पावर है वो क्या है इस केस में, ओनली 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी हमें ऑर्डर देखना होता है तो हम हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म देखते हैं और फिर डिग्री क्या होती है उसकी पावर, बट बस ये होना चाहिए कि जो हमारा डिफरेंशियल टर्म है वो किसी भी एक फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे या कॉस के अंदर है या फिर साइन के अंदर या ई रिस्ट पावर में, ऐसे नहीं होना चाहिए।